अक्सर दोस्तों जब भी हम ढाबे या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम कुछ ऑर्डर करें या ना करें, लेकिन हर कोई दाल तड़का तो जरूर ऑर्डर करता है। लेकिन दोस्तों समस्या ये आती है कि इस दाल तड़का को रेस्टोरेंट की बजाय हम घर पर ही कैसा बनाएं, जैसे कि ढाबे जैसा रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आ जाए। तो दोस्तों चलिए आज मैं आपको बताती हूँ एकदम ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप ली है तुअर दाल, जिसे अरहर दाल भी बोलते हैं। और दोस्तों जो ढाबे की तरह बिल्कुल परफेक्ट बाइंडिंग आएगी, इसके लिए आपको लेनी है दोस्तों होटल वालों का सीक्रेट, यहाँ पर 1/4 कप मूंग दाल बिना छिलके वाली। इन दोनों दालों को लेने के बाद हम डाल लेंगे दोस्तों एक बाउल में, क्योंकि दोस्तों दालों में बहुत ज्यादा पाउडर गंदगी होती है तो इनको धुलना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों एक बाउल में डालने के बाद इसमें डाल दूंगी दोस्तों पानी यहाँ पर, और इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कितना ज्यादा पाउडर इसमें लगा होता है। दोस्तों अभी क्या है कि पहले के जैसे दाल नहीं आती है। पहले क्या करते थे, घर पे ही लोग उगाते थे खेतों में अपने, और वो दाल ऑर्गेनिक तरीके से बनाई जाती थी। लेकिन अब दालों में कलर के लिए यहाँ पर कलर या पाउडर वगैरह लगाया जाता है, इसीलिए इनको धुलना 3-4 बार बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम दाल को क्या करेंगे दोस्तों, 15 से 20 मिनट के लिए भीगने के लिए रख देंगे। तो देखिए 15 से 20 मिनट बाद दाल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। और दोस्तों इस तरीके से दाल भिगोकर बनाइएगा, एक तो आपकी गैस की बचत होती है और दाल में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अब जो वो पानी था वो तो मैंने निकाल दिया है, और दाल को डाल दिया है मैंने यहाँ पर कुकर में। इसके बाद डालेंगे दोस्तों हम 1 कप पानी। आपको पानी सिर्फ इतना डालना है कि जो आपकी दाल है ना वो अच्छे से डूब जाए, ज्यादा पानी नहीं डालना है। इसके बाद इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, और एक सीक्रेट यहाँ पर दोस्तों देखिए, जिससे कि इसमें बढ़िया वाली खुशबू आएगी, तो इसके लिए डाल देंगे 2 लौंग और 1 इलायची, और 1 चम्मच यहाँ पर घी डालेंगे। इससे क्या है, जो आपकी दाल है ना बहुत ही दोस्तों क्रीमी टेक्सचर वाली बनेगी, एकदम परफेक्ट। यकीन मानिए दोस्तों ये दाल तड़का जब मैंने बनाया था ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना था और एकदम ढाबे रेस्टोरेंट जैसा बना था। अब इसमें लिड लगाकर हम इसमें ले लेंगे 4 विसिल हाई फ्लेम पर दोस्तों। और देखिए हाई फ्लेम पर 4 विसिल आ गई थी, मैंने इसका प्रेशर निकलने दिया था। जब इसका प्रेशर पूरी तरीके से निकल जाए तभी आपको इसका लिड हटाना है, यानी कि कुकर का ढक्कन खोलना है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया हमारी दाल अच्छे से घुट चुकी है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तड़के की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर गैस पर रख लिया कढ़ाई। उसमें डालेंगे सरसों का ऑयल। दोस्तों यहाँ पर ना आप एक कोशिश कीजिएगा कि या तो तड़का सरसों के ऑयल में लगाएं या फिर लगाइएगा आप घी में, बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आता है दोस्तों। हमारी साइड तो भाई सरसों के तेल का ही तड़का लगाया जाता है, इसीलिए मैं भी सरसों के तेल का ही तड़का लगा रही हूँ। यहाँ पर डाल देंगे तेल गर्म होने पर जीरा। इसके बाद दोस्तों एक सीक्रेट राई। होटल वगैरह में जनरली नहीं डाली जाती है, बट मैं डाल रही हूँ, डाल के देखिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है राई डाल के। इसके बाद डाल देंगे दोस्तों हींग, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, तो हींग डाल देंगे। और अब डाल देंगे दोस्तों मीठा नीम, यानी कि करी पत्ता। करी पत्ता से दोस्तों दाल वगैरह में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो जरूर से डाला करिए करी पत्ता भी, और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है करी पत्ता हमारे बालों के लिए। इसके बाद डाल देंगे हम दोस्तों 2 बारीक कटे हुए प्याज, और इनको यहाँ पर भून लेंगे हाई फ्लेम पर। प्याज को यहाँ पर आपको जलाना नहीं है, यानी कि डार्क नहीं करना है, बस हल्का भूनना है, जिससे कि जो प्याज का कच्चापन है वो निकल जाए और इसका क्रंच बना रहे, इतना भर आपको भूनना है। और दोस्तों जब मैं ये दाल तड़का बना रही थी ना, सच में मेरी पूरी किचन पूरा घर महक रहा था, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी, और बहुत ही ज्यादा भाई टेस्टी बनी थी। अभी मैं आपको बता तो सकती नहीं हूँ, बस बोल कर ही बता सकती हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे घर के आसपास होते तो जरूर से खिलाती भाई। बहुत टेस्टी ये दाल बनी थी। तो इस प्याज को देखिए मैंने बढ़िया तरीके से यहाँ पर भून लिया है। अब डालेंगे दोस्तों यहाँ पर बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। आप यहाँ पर लहसुन को ग्रेट करके भी डाल सकते हो, लेकिन बारीक चॉप करने से क्या है, इस तरीके से फ्लेवर अलग ही आता है। बारीक चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे, और बारीक चॉप की हुई यहाँ पर हरी मिर्च डाल देंगे दोस्तों। हरी मिर्च यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, यानी कि जैसा तीखा आप खाते हो वैसा कर सकते हो। अब इनको भी हम यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे। हरी मिर्च वगैरह दोस्तों बाद में मैंने इसलिए डाली है, क्योंकि अगर प्याज से पहले डाल देती ना तो ये ज्यादा जल जाती है, और फिर इनका ना फ्लेवर थोड़ा कड़वा कड़वा आने लगता है, इस वजह से। तो इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। तो देखिए दोस्तों प्याज वगैरह हमारी भुन चुकी हैं। अब डालेंगे दोस्तों दाल का मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है टमाटर। तो मैंने यहाँ पर एक बारीक कटा हुआ टमाटर ले लिया है, और जब टमाटर गया तो इसका साथ ही जरूर जाएगा नमक। और मैंने क्या किया था दोस्तों, सारे मसाले मैंने यहीं पर डाल दिए थे। तो नमक डाला है, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 2 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा ज्यादा डालिएगा, बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। इसके बाद डालेंगे हम इसमें आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैं फिर बोलूंगी तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और इन सबको कर लेंगे दोस्तों बढ़िया तरीके से मिक्स। और हमारे मसाले दोस्तों जले ना, इसके लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच पानी, क्योंकि दोस्तों मसाले वगैरह जलने लगते हैं, क्योंकि ड्राई मसाले होते हैं, इस वजह से जल्दी जलते हैं।
तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा कि थोड़ा-सा यहाँ पर पानी डाल दीजिएगा और फिर इसको पकाइएगा। एक बार यहाँ पर दोस्तों इन सबको कर देना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद अभी लो टू मीडियम फ्लेम करके यहाँ पर ढककर इनको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, जिससे कि जो हमारे टमाटर वगैरह हैं वो बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएँ। तो देखिए यहाँ पर टमाटर, प्याज़, ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो गई हैं, मसाले भी बढ़िया तरीके से पक गए हैं, बहुत ही बढ़िया इनमें से खुशबू आने लगे। तब आपको क्या करना है, तब इसमें दाल ऐड करनी है। अब यहाँ पर दाल को ऐड कर देंगे, और दोस्तों दाल में क्या करना है, आपको अगर लग रहा है ना गाढ़ी है तो आप इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको गर्म पानी ऐड करना है। मैंने भी यहाँ पर पानी ऐड कर लिया था कंसिस्टेंसी को मैनेज करने के लिए दोस्तों। तो पानी का ध्यान रखें कि आपको पानी उतना ही डालना है जितनी आपको ज़रूरत हो, और गर्म पानी ही डालें, क्योंकि ठंडी चीज़ें हम डालते हैं ना इसमें ठंडा पानी, तो दाल वगैरह का ना टेस्ट बिगड़ जाता है। तो आप यहाँ पर गरम पानी डालिएगा और 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढककर बॉईल कर लेना है। बॉईल आने के बाद दाल को कर देंगे साइड में, और यहाँ पर कर लेंगे हम एक तड़का रेडी, जो बहुत ही इसकी लुकिंग अच्छी आएगी और टेस्ट तो बढ़ा ही देगा। जिसके लिए मैंने एक तड़का पैन में ऑयल लिया है सरसों का, आप देसी घी भी ले सकते हो। इसके बाद 2 सूखी लाल मिर्च और 1 चम्मच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डालिए, और तड़के को तुरंत ही डाल देंगे दाल में, क्योंकि ज़्यादा देर ऐसे ही रखेंगे तो जो कश्मीरी लाल मिर्च है ना वो काली पड़ जाएंगी। और हल्के ठंडे तेल में इसे डालिएगा कश्मीरी लाल मिर्च को। तो देखिए अभी देखिए दोस्तों दाल कितनी जबरदस्त ये दाल लग रही है दोस्तों, बिल्कुल लग रही है ना ढाबे रेस्टोरेंट जैसी। और दोस्तों अरहर की दाल ऐसी होती है कि अगर आप इसको पतला उतारोगे तब भी गाढ़ा हो जाएगी। और देखिए गैस पर मैं धनिया पत्ता डालना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर नीचे उतार कर इसमें धनिया पत्ता डाल दिया बारीक कटा हुआ। अब इसको गर्मा-गर्म दोस्तों सर्व करेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट आपकी दाल बनकर रेडी है। मैं इसे सर्व कर रही हूँ दोस्तों यहाँ पर जीरा राइस के साथ में। तो देखिए दोस्तों कितना मस्त कॉम्बिनेशन है, और मैं आपको दोस्तों इसे सर्व करके भी दिखा देती हूँ कि भाई जो देसी स्टाइल वाले होते हैं वो ऐसे नहीं करते कि अलग प्लेट में चावल लिए और अलग से दाल ली, नहीं, एक साथ ही सब कुछ लेते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।